Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have completed exercise 11.4 and already we have done some introduction of 11.5 जिसमें हमने पढ़ा था ट्रायल एंड एरर मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन, मतलब कि जो इक्वल हैं, इक्वेशन का मतलब इक्वल हैं, जिनका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आंसर दे रहा है with a variable. Give reason for your answer. Identify the variable from the equation with a variable. तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी होती हैं। क्या? पहले तो एक इक्वेशन को प्रूव करने के लिए दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो पहला इक्वल साइन होना चाहिए और दूसरा कोई वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इक्वल साइन भी है और वेरिएबल भी है। तो ये आपकी इक्वेशन है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स। एक्स ये आपकी एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है। अब बी में देखते हैं। अब बी में वेरिएबल तो है बट इक्वल साइन नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन नहीं है। इसमें इक्वल साइन तो है लेकिन वेरिएबल नहीं है, तो ये भी आपकी इक्वेशन नहीं है। इसमें इक्वल साइन तो है लेकिन वेरिएबल नहीं है, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। अब इसमें इक्वल साइन भी है और वेरिएबल भी है, तो ये इक्वेशन है। तो इसे कैसे लिखेंगे? एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स। अब इसमें भी इक्वल साइन है और वेरिएबल है, तो इसे भी लिख देंगे एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स। इसमें देखते हैं, इसमें वेरिएबल तो है लेकिन इक्वेशन नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन, इक्वल साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं है। इसमें दोनों चीज़ हैं, वेरिएबल भी और इक्वल साइन भी है, तो ये आपकी इक्वेशन है। और इसमें वेरिएबल क्या आ जाएगा? एन। इसे कैसे लिखेंगे? एन इक्वेशन विद वेरिएबल एन। अब इसमें देखते हैं, इक्वल साइन तो है बट वेरिएबल नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन नहीं है। इसमें इक्वल साइन भी है और वेरिएबल भी है, तो ये आपकी इक्वेशन है। तो इसे कैसे लिखेंगे? एन इक्वेशन विद अ वेरिएबल पी। इसमें इक्वल भी है और वाई भी है, तो इसे कैसे लिखेंगे? एन इक्वेशन विद वेरिएबल वाई। इसमें वेरिएबल तो है लेकिन इक्वल साइन नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन नहीं है। इसमें वेरिएबल है लेकिन इक्वल साइन नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसमें इक्वल साइन तो है, वेरिएबल नहीं है, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। और इसमें आपकी वेरिएबल भी है और इक्वल साइन भी है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो इसे कैसे लिखेंगे? एन इक्वेशन विद अ वेरिएबल एक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि हमें अब ये चेक करना है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कैसे करते हैं? अब इसमें y की वैल्यू दे रखी है 10 और बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या आ जाता है? मल्टीप्लाई। तो ये कैसे हो जाएगा? बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है? 10 दे रखी है, तो इधर 10 लिख दो। अब ये क्या आना चाहिए? 80 आना चाहिए। तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ? 100 इक्वल टू 80। तो ये इक्वल है? नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा? नो। अब इधर क्या वैल्यू दे रखी है y की? 8। तो इसे रख के देखते हैं। 10 मल्टीप्लाई y की जगह 8 रख देते हैं, तो कितना आया? ये 80। तो ये 80 इक्वल टू 80 हो गया, तो ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। यस। अब इसमें y की वैल्यू क्या दे रखी है? 5। तो 10 मल्टीप्लाई 5 कितना आया? 50। तो 50 इक्वल नहीं है 80 के। इस तरह आप क्या आना चाहिए? इसका आंसर क्या आना चाहिए? 80 आना चाहिए। ये नहीं है, तो इधर आ जाएगा नो। इधर देखिए 4l इक्वल टू 20। अब 4l तो 4 तो आपने लिख दिया, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा। l का वैल्यू क्या दे रखी है? 20। तो कितना आंसर आया इसका? 4 मल्टीप्लाई 20 का 80। और इधर क्या है? 20 है, तो ये इक्वल नहीं है 20 के, तो इधर भी आ जाएगा नो। अब ऐसे ही आपको आगे इसमें करके इसका आपको खुद को करना है। मैं 4l वाला ये वाला बता देती हूँ। 4l की वैल्यू क्या है? 5। कितना आया? 20। और इधर वैल्यू क्या है? 20, तो इक्वल टू 20। तो ये आपका सही आंसर प्रूफ कर रहा है। तो आपको ऐसे ही ये इसके आंसर्स चेक करने हैं पूरे के, वो आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation. Show that the other values do not satisfy the equation.
आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसमें कौन सी वैल्यू सूटेबल हो रही है, कौन सी वैल्यू आंसर को सेटिस्फाई करनी है वो बताना है, और कौन सी नहीं कर रही है वो भी बताना है। तो कैसे करेंगे इसे? क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या है, 5m - 60, और इसमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है आपको, 10, 5, 12 और 15। तो सबसे पहले हम अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे m की वैल्यू। तो सबसे पहले हम रख के देखते हैं इसमें 10, तो m के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ गया, m की जगह 10 रख के देखते हैं। ठीक है, अब इधर 60 आना चाहिए हमारे पास, कितना आया, 10 × 5 50, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है 60 के, ये इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू हमारी 10 नहीं है। अब 5 रख के देखते हैं, 5 × m की जगह 5 रखा, यहाँ पे आना चाहिए 60, 5 5 = 25, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा है 60 के, तो ये भी वैल्यू नहीं है। थर्ड रख के देखते हैं, थर्ड में क्या है, 12, तो 5 × 12 = 60 आना चाहिए, 5 × 12 कितना हो जाएगा, 60 = 60, इक्वल आ गया आंसर, तो ये हमारी वैल्यू क्या है, 12 है। अब लास्ट कौन सी है, 15, ये भी रख के देख लेते हैं, 5 × 15 = 60 आना चाहिए। अब कितना हुआ ये, 75, ये इक्वल नहीं आ रहा है 60 के, तो ये भी हमें आंसर नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें एक एक नंबर को उठा के वेरिएबल की जगह रख के देखना है, आंसर निकालना है, कौन सा नंबर वैल्यू दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है। इसमें अब हम करके देखते हैं डी वाला, Q/2 = 7, और ऑप्शन क्या है, 7, 2, 10 और 14। तो पहला रख के देखते हैं, इसमें पहला क्या रख के देखें, 7/2 = 7, तो कितना आया इसका, ये आ गया 3.5, ये इक्वल नहीं आ रहा है 7 के, तो ये वैल्यू नहीं है। अब 2 रख के देखते हैं वैल्यू, 2/2 = 7, ये भी नहीं आ रहा है, क्या आया इधर, 1 = 7, इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी वैल्यू नहीं आएगी। थर्ड में रख के देखते हैं 10, 10/2 = 7, कितना आया, 5 आया, और ये इक्वल नहीं आ रहा है 7 के, तो ये भी वैल्यू नहीं है। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या है, 14, 14/2 = 7, अब 2 का डिवाइड 14 में कितनी बार गया, 7 टाइम, तो ये हो गया 7 = 7, इक्वल आंसर दे रहा है, तो ये आपकी वैल्यू 14 से देगा। ठीक है, अब इसमें आपको f वाला और करके दिखा देती हूँ मैं। f में क्या है, x + 4 = 2, और वैल्यू क्या क्या दे रखी है, -2, 0, 2 और 4। सबसे पहले -2 रख के देखते हैं x की जगह, -2 + 4 = 2। अब आपको ये चीज़ पता है कि जब एक चीज़ एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो बड़े के पास जो दोनों का डिफरेंस निकाल के बड़े के पास जो साइन होता है वो लगा लेते हैं। डिफरेंस क्या आया, 2, बड़े के पास साइन प्लस का है तो ये प्लस का रहेगा, आंसर दे दिया इसने सही। नेक्स्ट देखते हैं, अब x की जगह 0 रख के देखते हैं, 0 + 4 = 2, तो ये तो 4 आ गया, ये 2 आ गया, इक्वल नहीं आ रहा है, तो 0 आंसर नहीं दे रहा है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, प्लस का 2, x की जगह प्लस का 2 रखा, 4 रखा, यहाँ गया 2, इधर हो गया 6, इधर आ गया 2, इक्वल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं दे रहा है। और फोर्थ में देखते हैं, 4 + 4 = 2, ये हो गया 8, इधर हो गया 2, इक्वल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं दे रहा, तो हमारा आंसर किससे आ जाएगा, -2 से। तो ऐसे इसकी बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल। आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, m की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, m की वैल्यू दे रखी है और आपको m + 10 की वैल्यू बतानी है। अब m की वैल्यू क्या है, 1, m की वैल्यू क्या है, 1, m की जगह 1 लिख दो, +10 लिख दो, कितना आया, 11। अब m की जगह क्या आ जाएगा, 2 इधर, क्योंकि m की वैल्यू इधर 2 हो गई, 2 + 10 ये कितना हो गया, 12। तो आगे ये इसको आप एक एक करके, इसे 3 + 10 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 4 + 10 14, 5 + 10 15, तो ऐसे काउंटिंग चलती जाएगी ये। इसमें क्या करेंगे, इसमें 5t की वैल्यू क्या दे रखी है, 35। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू इधर 3 है, सॉरी इसमें ऐसे नहीं होगा, रुकिए,
इसमें आपको ये इक्वेशन दे रखी है, तो m की वैल्यू क्या है, इसमें आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपको m + 10 = 16 मिल रहा है। यहाँ क्या मिला आपको m + 10, इधर मिला आपको 11, क्योंकि m की वैल्यू क्या थी 1 और इधर 10 आ गया, तो इधर 11 मिला, इधर 2 + 10 हुआ तो इधर 12 मिला, इधर 13, इधर 14, इधर 15 और इधर आएगा आपका 16, इधर भी 16 है तो इधर आया 16। तो m की वैल्यू कहाँ पे आया 6 पे, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 6, तब आपको क्या मिलेगा 16। सेम ऐसे ही करना है कि 5t की वैल्यू 35 कहाँ मिलेगी, तो कैसे आपको निकालना है, t की वैल्यू क्या है 3, तो इधर 5 × 3 करो कितना आया 15, तो ये नहीं है, इधर 5 × 4 करो कितना आया 20, 5 का टेबल लिखते चलते हैं हम, 20, 25, 30, 35, यहाँ जाके मिला है आपको 35, कहाँ पे 7 पे जाके, तो 5 की t की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7, तब आपको आंसर आएगा 35। नेक्स्ट में z/3 और इसमें आंसर क्या चाहिए आपको 4 आंसर चाहिए, तो कहाँ पे मिलेगा आपको 4 आंसर, देखते हैं z की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अभी इधर आ जाएगा 11/3, तो आंसर आपका वही ऐसी फ्रैक्शन में ही आएगा, इधर आ जाएगा 12/3, क्या आंसर आया 4, तो यहाँ हमें एक वैल्यू मिल गई आपकी ये वाली z/3 = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में m - 7 = 3, मतलब m की वैल्यू कितनी हो कि उसमें 7 माइनस करें तो हमें 3 मिल जाए, तो m की वैल्यू 5 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आई -2, 6 में से 7 माइनस करेंगे तो -1, 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3, कहाँ जाके हमें वैल्यू मिली है 3, 10 पे जाके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 11.5 और उसके साथ में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।